हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो एवरीवन अगर आप 2021 में एग्जाम देंगे, क्लास 10 के स्टूडेंट है तो अंत तक देखोगे। ठीक है, इसमें हम लोग 4 गेस क्वेश्चंस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें मैं आपको पूरी क्वेश्चन को बतलाऊंगा भी और आपके कॉपी में लिखाऊंगा भी, याद भी कराऊंगा और सुनूंगा भी। तो अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन को नोट भी करेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ओके, चलिए तो पहला नंबर सवाल देख ले आप लोग सामाजिक विज्ञान का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम लिखें। क्या आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था? तो आपको जो 1930 में आंदोलन हुआ था उसी पर आपको परिणाम लिखना है ना। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पेपर में आ गया तो किस प्रकार आप आंसर देंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, मिस मत करना। ओके, चलिए देखिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, तो उत्तर में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित हैं। जब भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे तो आपको पहले लिखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे? निम्नलिखित है। अब उसके नीचे जितना भी परिणाम है आराम आराम से लिखते जाना है। ठीक है, तो इसमें मैंने 4 परिणाम लिया। पहले पढ़ते हैं कौन कौन सा परिणाम है। पहला परिणाम है सामाजिक आधार का विस्तार, दूसरा है समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण, और तीसरा है महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, चौथा है ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस से समानता की आधार पर बातचीत। तो ये 4 परिणाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, है ना, और जो कि 1930 में हुआ था। तो हम क्या कहेंगे कि आप इन चारों को याद कर लें। ठीक है, चारों परिणाम को याद कर लें। अगर आपने चारों परिणाम को याद किया तो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में 3 परिणाम याद रहेंगे। अगर आप 3 याद करोगे तो 2 याद रहेगा, 2 याद करोगे तो 1 याद रहेगा, और नहीं याद करोगे तो नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो चारों याद कर लेना। 3 अगर लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा मेरे तरफ से। ठीक है, चलो मैं आपका कॉपी आप लोग का कॉपी मैं ही जांच लूंगा। ओके, तो याद से याद कर लेना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लो यार, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन को उठाकर देख लो, है ना, क्वेश्चन बैंक में रहता है पूरा प्रीवियस क्वेश्चन। तो समवर्ती सूची क्या है? इसमें मैं एक ट्रिक लाया हूं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। अगर ये क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग रहा है तो आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं इसको पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़े मेरे साथ साथ। अगर आप लाइव में चैटिंग कर रहे हो तो बंद कर दो चैटिंग। ठीक है, ओके, चलिए समवर्ती सूची क्या है तो पहले पढ़ता हूं, उसके बाद मैं ट्रिक के हिसाब से समझाऊंगा आपको। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन विकास, न्याय व्यवस्था इत्यादि कार्य आते हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र प्रांतीय यानी केंद्र एवं प्रांतीय सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जब दोनों के द्वारा बनाए गए कानून एक दूसरे से टकराते हैं तब केंद्र द्वारा ही बनाया गया कानून काम आता है, यानी कि मान्य होता है। ठीक है, मान्य मतलब उसका उसी का काम चलता है। ठीक है, तो मैंने भी पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अगर आप कुछ समझे तो अपने पास रखें। ठीक है, जो नहीं समझे तो ध्यान से समझे। समवर्ती सूची क्या है, इसमें मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं एक कागज के माध्यम से। ठीक है, एक कागज के माध्यम से देखो यार, तो व्हाइट पेपर है। समवर्ती सूची को आप मानो क्या, अपने घर, क्या मानो, अपना घर मानो। ये ट्रिक है, और अगर आप इस छोटा सा ट्रिक समझ गए तो समवर्ती सूची आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची को मानो क्या, घर। तो पहले पढ़ते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत यानी कि समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा, वन विकास, न्याय व्यवस्था इत्यादि कार्य आते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है शिक्षा, वन विकास कार्य आते हैं। तो यार हमने समवर्ती सूची को क्या माना, घर माना। घर में कौन कौन काम आते हैं, भाई बहन सब काम आते हैं। ठीक है, भाई बहन, माता पिता, और क्या बोले, भाभी मामा सब काम आते हैं। ठीक है, ओके, तो समवर्ती सूची को मैंने घर मान लिया। उसके आगे देखिए, समवर्ती सूची पर केंद्र एवं प्रांतीय सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, यानी कि समवर्ती सूची पर केंद्र और प्रांतीय सरकार दोनों अपना कानून बना सकता है। या जैसे कि हमने क्या माना, घर माना। अगर घर में अगर कानून बनाने के लिए बोले तो घर में कौन होता है हेड, घर में होता है पापा और मम्मी। ठीक है,
तो मान लो कि घर में मम्मी और पापा हेड बन गया, यहाँ समवर्ती सूची पर केंद्र और प्रांतीय सरकार कानून बनाया है, ठीक है, यानी कि बना सकती है। तो घर में मम्मी और पापा भी अपना कानून बना सकती है। अगर उसके बाद देखिए, लेकिन जब दोनों के द्वारा बनाए गए कानून एक दूसरे से टकराते हैं, जब दोनों के मम्मी और पापा के द्वारा कानून बनाए गए कानून जब एक दूसरे से टकराते हैं, तब उस समय किसका कानून चलता है? पापा का कानून चलेगा। मम्मी का कहाँ से चलेगा कानून? ठीक है, किसका कानून चलेगा? पापा का कानून। उसी प्रकार है, जब केंद्र और प्रांतीय सरकार कानून बना सकती है, तो जब दोनों कानून बनाती है तो उसके द्वारा बनाए गए कानून जब एक दूसरे से टकराते हैं, तब जो है केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होता है। तो जब मम्मी और पापा कानून बनाएगी तो इसके द्वारा जो है पापा का कानून ही मान्य होगा। ठीक है, पापा का कानून ही मान्य होगा। अब देखो यार, इजी ट्रिक लाया हूं, शायद आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ लेता हूं। समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा, विकास, न्याय व्यवस्था सब कार्य आते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और प्रांतीय सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। जब दोनों द्वारा, यानी कि दोनों के द्वारा जब कानून बन जाता है, बने मतलब दोनों के द्वारा कानून बनाए गए जब टकरा जाते हैं, तब जो है केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही जो है, यानी कि जब ये दोनों बनते हैं तो इसके द्वारा कानून ही चलता है, मान्य होता है। अभी मैंने जो बताया हो ना, उस पर ध्यान से रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, मैं तो आपको थोड़ा सा एंजॉय वाला ट्रिक आपको बताया हूँ, शायद याद रहेगा आपको जिंदगी भर। ठीक है, वस्तु विनिमय क्या है? क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, वस्तु विनिमय 2 नंबर का सवाल है। चारों क्वेश्चन 2 नंबर का, 8 नंबर मिस मत करना। ठीक है, वस्तु विनिमय देखते हैं हम लोग क्या है। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है, तो इसे जो है वस्तु विनिमय कहते हैं। समझे आप? पहले जमाने में क्या होता था ना, अभी तो पैसा देते हैं तब सामान खरीदते हैं, लेकिन पहले जमाने में वस्तु विनिमय, वस्तु का लेन देन होता था। ठीक है, मान लो कि अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो आप मतलब मान लो कि आपको कुछ भी खरीदना हो यार, आपको कपड़ा खरीदना है तो मेरे पास पहले अगर हम चावल देंगे तो वो कपड़ा देगा। ठीक है, जैसे मेरे पास चावल है, उसके पास कपड़ा है, तो हमको कपड़ा लेना है तो चावल उसको देंगे तो वो कपड़ा लेगा, इस प्रकार। तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। तो यहाँ देखो क्या कहता है कि जब किसी एक वस्तु या सेवा बदले दूसरी, मतलब इसके बदले में दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है, तो इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं, है ना। लेन देन को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। समझ गए ना? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। 4वां नंबर सवाल कहता है, और ये अंत है, शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछ दे, लेकिन फिलहाल तो ये 2 नंबर का है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों को लिखना है। देखो 2 कारण 2 नंबर, अगर 5 कारण बोलता या टिप्पणी करने के लिए बोलता तब 5 नंबर का होता। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारण लिखना है। तो पहले लिखना है आपको प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है गुप्त समझौता प्रणाली, और ये दूसरा कारण है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि गुप्त समझौता प्रणाली क्या होता है और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा क्या होता है। देखो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? यहाँ देखिए क्वेश्चन, 2 कारणों को आपको वर्णन करना है। 2 कारण तो बता दिए ना, गुप्त समझौता एक कारण है, दूसरा कारण है साम्राज्यवादी समझौता। लेकिन इन दोनों कारणों को आपको क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ वर्णन करें। तो पहले पढ़ते हैं क्या गुप्त समझौता को हम वर्णन करते हैं, आप भी करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आंसर कहता है इसका, प्रथम विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण था गुप्त समझौता प्रणाली, है ना। यानी कि इसका महत्वपूर्ण कारण, प्रथम विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है गुप्त समझौता प्रणाली का था, जिनका विकास फ्रांस और पेरिस के बाद हुआ था। इनका विकास जो है फ्रांस और पेरिस के बाद हुआ था। इसके धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को 2 विरोधी गुट में बांट दिया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण किसका था? गुप्त समझौता प्रणाली का था। और ये इसका विकास जो है फ्रांस और पर्सा के बाद हुआ था, है ना, फ्रांस और पर्सा के बाद हुआ था। और जब धीरे धीरे इसका विकास बढ़ते गया है, तो ये क्या किया है ना, ये यूरोप की शक्तियों को 2 विरोधी गुट में बांट दिया। ठीक है, याद कर लेना, 2 विरोधी गुट में बांट दिया, है ना, याद कर लेना। दूसरा देख लेना आप लोग, और दूसरा समझेंगे आप लोग। दूसरा है कि दूसरा कारण जो है साम्राज्यवादी स्पर्धा है। ठीक है, तो समझेंगे साम्राज्यवादी स्पर्धा क्या है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
यूरोपीय देशों के बीच एक साम्राज्यवादी स्पर्धा के तनाव का वातावरण तैयार किया, ठीक है, तैयार किया, जिसके कारण परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। देखो यहां पर तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया यार। अगर मैं आपसे पूछ दूंगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, तो यहां पर ये दे देना कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों के बीच जो है एक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के तनाव का वातावरण तैयार किया गया था। तब जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ था, ठीक है। तो क्लियर है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं ऐड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करो क्या, प्ले स्टोर आपके मोबाइल में होगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो, आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे, जिससे कि आप फ्री में जो है पीडीएफ जो है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम से प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना जो है एक आईडी बना लेना, नंबर डालकर एक कोड आएगा। बनाने के बाद इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिलेगा ग्रुप का। अगर लिंक नहीं है तो आप टेलीग्राम को खोलना, उसमें आईडी बनाने के बाद एक वहां पर सर्च का ऑप्शन आता है, ठीक है, टेलीग्राम में। तो सर्च करना क्या, सर्च करना है आपको AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। जब आप लिखोगे ना ऑनलाइन सॉल्यूशन, ये लिख लेना, ठीक है। चैनल का नाम लिखा हुआ रहेगा, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन लिखना, अपने आप ग्रुप आ जाएगा, जिससे कि आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को या फोटो खींच लें, ठीक है, और इसको याद करेंगे। इसी प्रकार मैं गेस्ट क्वेश्चन लाता रहूंगा। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कोशिश करेंगे लाने की। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल, थैंक यू।